हेलो फ्रेंड्स, आज पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए और प्यारा सा वीडियो लेके और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाम मतलब से है, ठीक है। और ये सीधा मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए साइंस का सुपर सीरीज है। तो कृपया अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, ताकि मैं आपके सामने और अच्छा कंटेंट लेके उपस्थित हो सकूं, ठीक है। और ये आपसे बता देना चाहता हूं कि साइंस के लिए आपको इस चैनल पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो कि आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। कह रहा है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो मनुष्य के मूत्र का पीएच मान जो होता है वह होता है 6.00। कितना होता है? 6.00, यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। और मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना? रक्त का पीएच मान, ठीक है, ये होता है 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है जी? 7.4। याद हो गया। मूत्र का पीएच मान 6, रक्त का पीएच मान 7.4। और 7.4 होने के मतलब से एक ऐसा प्रवृत्ति का हो जाता है थोड़ा सा अम्लीय। कैसा होता है? ठीक है। मनुष्य के लार का पीएच मान, लार का पीएच मान, मनुष्य के लार का पीएच मान जो होता है ये होता है 6.8। कितना होता है दोस्तों? 6.8, यानी 6.8, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, अम्ल का पीएच मान पूछेगा, अम्ल का पीएच मान, तो आप 7 से कम, 7 से कम। उसके बाद क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान कहेगा तो 7 से अधिक। क्या टिक कीजिएगा? 7 से अधिक, ठीक है। और एक उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का पीएच मान, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको एग्जैक्ट 7, ठीक है। तो यहीं पे शुद्ध जल का पीएच मान आप बताइएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? शुद्ध जल का शुद्ध जल का पीएच मान भी 7, ठीक है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं कि ताकि पीएच से क्वेश्चन पूछे तो एक ही आप पढ़ के मत चले जाइए, है कि ना। हो सकता है कि वो आए, ना आए तो दूसरा आए। तो इसलिए ये नींबू का पीएच मान जो है, नींबू का पीएच मान होता है 2.5, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए फैक्ट है और याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सभी क्वेश्चन को लिख दिया, बता भी दिया, आप लोग देख लीजिएगा। स्तनधारी के हृदय में कोष्ठों की संख्या, यानी चैम्बर, कोष्ठों के कहीं कहीं लिखता है चैम्बर, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन स्तनधारी और मछली, ठीक है। तो कृपया आप क्वेश्चन वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, बहुत आराम से इसको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्तनधारी में हृदय कोष्ठों की संख्या जो होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4।
घड़ियाल होते हैं, दरियाई घोड़ा होते हैं, ये सब में 4, ठीक है। और मनुष्य में भी हृदय कोष्ठों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 2 हृदय कोष्ठों की संख्या मछली में होती है। किसमें होती है? मछली। याद रखिएगा, मछली में क्या होती है, कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 2, ठीक है। और मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या जो होती है, ठीक है, वो होती है 4, ठीक है। अब यहीं पे कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या जो होती है, ठीक है, वो होती है 13, ठीक है। केचुआ में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है 8। और केचुआ जो होता है ना, द्विलिंगी होता है। कैसा होता है दोस्तों? द्विलिंगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों होती है, इसलिए इसको द्विलिंगी बोला जाता है, ठीक है। और मेढक, सांप, मेढक, छिपकली, इसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं। सांप, मेढक और छिपकली, ठीक है। इन तीनों में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 3, याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया 3। हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 3। फिर से आप लोग को क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ कि स्तनधारी के हृदय में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। मछली में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं। कॉकरोच में 13 होते हैं। केचुए में 8 होते हैं। केचुआ कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। और ये जो होता है ना मेढक, ये आपका उभयचर होता है, यानी स्थल में भी रह लेता है, जल में भी रह लेता है, इसको स्थलचर भी बोलते हैं, ठीक है। छिपकली में, सांप में, मेढक में 3 कक्षीय हृदय होता है। ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हृदय जो होता है, हृदय एक सबसे व्यस्त अंग है, ठीक है। और हृदय पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। हृदय को क्या कहते हैं? इधर दिखाते हैं ना, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन जो होता है कार्डियोलॉजी होता है। क्या होता है साथियों? कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। हृदय जो होता है ये पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। और हृदय जो होता है सबसे व्यस्त अंग होता है, सबसे व्यस्त या व्यस्ततम अंग होता है, ठीक है। ये रहा हृदय, ठीक है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय एक पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। और हृदय जो होता है सबसे व्यस्ततम अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। और इनका खोज 1628 ईस्वी में हुआ। कितना में हुआ था? 1628 ईस्वी में। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे। आप ऑप्शन ए नंबर को टिक कीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी है कार्ल लैंड स्टीनर। तो कार्ल लैंड स्टीनर जो है ये वैज्ञानिक है, तो ये रक्त समूह का खोज किया। रक्त समूह, जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी लिख देता हूं, ए बी और ओ, ठीक है। ये रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और कब किए थे? तो सन 1900 ईस्वी। कितने में? 1900 ईस्वी में इनका खोज हुआ था, ठीक है। एबी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं और ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, और इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह।
ग्राही रक्त समूह, वो होता है AB। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता यानी किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह, वो होता है आपका, ठीक है, ये आपका रक्त समूह। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक है जो कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक यानी उसका खोज किए थे। किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, 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 पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सुमिलित करें, यानी मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। ये सभी चीजों का मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन एक अलग रहेगा, जो कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में लेके आऊंगा, जो कि बताऊंगा कि कैसे उसमें ऑप्शन को सेट किया जाता है। ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे तो मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन वहां पे एक अलग, इसको मिलाने के बावजूद एक अलग ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मिलान सही कर पाते हैं, लेकिन वहां पे सही नहीं हो पाता। ठीक है। तो मैं बताऊंगा, हालांकि जो टेस्ट सीरीज मैंने लिया है, टेस्ट सीरीज नंबर 1, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का डाल के समझाया भी है, दिखाया। ठीक है। हाँ, एक और बात बता दूं कि इसी चैनल पे आपको सनराइज क्लासेस सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जांचे अपनी तैयारी। उस पर लिखा होगा, थंबनेल आप देखिएगा तो लिखा होगा जांचे अपनी तैयारी, यानी उस पर मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ। ठीक है। और लगभग अभी तक 3 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। जिसमें 2 टेस्ट का मैंने श्योर एनालिसिस ऑल ऑप्शन सहित करा दिया। ठीक है। आप देख सकते हैं, तीसरा जो टेस्ट सीरीज है वो भी अपलोड हो चुका है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए और लगा करके जांचिए कि अपनी तैयारी कहाँ तक है, क्योंकि आपको एग्जाम तो फरवरी में देना है और फरवरी माह काफ़ी करीब है, यानी 2 से 3 महीने आपके पास टाइम जो बचा है, ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप अच्छा परिणाम लेके आइएगा तो समझिए कि कितना अच्छा फील होगा। तो आज आपका वर्क है पढ़ना। सेल्फ स्टडी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है हर समय से, हर हमेशा के लिए। कोई भी बच्चा अगर इंक्रीज करता है, उसकी माइंडसेट आगे की ओर बढ़ती है, तो मैं ये चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसका सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी के साथ आजकल पढ़ने का एक ही तरीका है स्मार्ट स्टडी। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो तो समझिए कि आप एग्जाम में बहुत बच्चों से पीछे चल सकते हैं। ठीक है। तो कृपया अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना समय बचा है ये आपके लिए बहुमूल्य समय बचा है। ठीक है। आप जैसे भी हो किसी बुक से टेस्ट को लगाइए, क्वेश्चन बैंक का प्रयोग कीजिए। ठीक है। या जो मैं इस चैनल पे आपको एकदम ऑल जो छान लिया गया क्वेश्चन है उसको जो मैं दे रहा हूँ, उसका भी टेस्ट लगा के आपके एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कृपया आप लोग अपनी तैयारी को बढ़ाइए और बेस्ट मेरा ये वादा है कि आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में अपने क्लास का, अपने संस्था का, अपने स्कूल का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करें। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन का मार्क देगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन आप जानते हो ना तो 4 क्वेश्चन कम से कम आपका क्लियर होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में एक गलती करोगे ना सीधे 2 गलती हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है सूची ए में है विटामिन और सूची बी में है रासायनिक यौगिक, यानी विटामिन ए का कुछ यौगिकों का नाम लिखा। ठीक है, तो विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम कहिए, तो रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है जी, रेटिनॉल। और विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रंतौंधी। क्या होता है, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, रोग कहें तो रंतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रंतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है, विटामिन बी थायमिन। इसके कमी से होने वाला रोग जो होता है बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है जी, तो बेरी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो आपको मिलता कहाँ से है, तो ये नींबू, संतरा, ठीक है, जिसमें हम लोग उसको कहते हैं, और वो एस्कॉर्बिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटियों के डंक में होता है। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है, चींटियों के डंक में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में होता है। ठीक है, और विटामिन डी जो है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मछली का तेल और सूरज की प्रकाश। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट में फिर मैं अगला पार्ट इसका लेके आऊँगा, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन का एक सेट रखूँगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, और अच्छा लगेगा तो कम से कम अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।